चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि फिगर बना दें हम, तो पहले करा है अवतल दर्पण और करा है अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस है। यहां पर एफ है 5 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस बिंदु पर क्या है, वस्तु रखी जाती है। जब यहां पर वस्तु रखी जाती है, हम जानते हैं कि फोकस दूरी से दुगुना जो होता है वक्रता त्रिज्या होती है, अर्थात यहाँ पर C होगा जहां पर वस्तु को रखी जाती है। तो इसके सामने से यदि जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर यदि किरण आरेख जाती है, किरण जाता है तो वह किससे होकर जाती है, फोकस से। यदि फोकस से होकर जाती है तो किससे होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। और दोनों किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब C पर बनेगा। देखते हैं इसको, हम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्या कर रहा है, F बराबर कर रहा है 5 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब U बराबर 10 सेंटीमीटर कर रहा है और इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, V का मान क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, अवतल दर्पण है इसलिए इसके मान क्या होंगे, माइनस होंगे। और फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1 बटा में -5 बराबर 1/v माइनस 1/10। 1 बटा में v बराबर, यदि इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 बटा में 10 माइनस 1 बटा में 5। यदि इसे हम सॉल्व करें तो 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से 10 कटेगा 1 हो जाएगा, 5 से 5 दूना के 10 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू घटाएंगे 1/-10 अर्थात v बराबर -10। जो v का मान होगा -10 होगा, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा, अर्थात v की वैल्यू जो होगी 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी ध्रुव से। यह हमारा आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले प्रश्न को। एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब है। तो इसकी 2 स्थितियां ज्ञात करनी है, पहली यदि आभासी हो, दूसरा वास्तविक हो, और प्रत्येक दशा में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो कह क्या रहा है, एक अवतल दर्पण है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, अर्थात U बराबर जो कह रहा है वो कितना कह रहा है, 30 सेंटीमीटर। एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु मान लेते हैं, माना कि वस्तु की लंबाई कितना है, h है या x है या कुछ भी मान सकते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब इससे 3 गुना अधिक है, अर्थात 3h हो जाएगा। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता बराबर m बराबर h डैश बटा में h बराबर -v अपान क्या हो जाता है, u होता है। यदि इसको हम देखें तो ये दोनों मानों को हम रखते हैं, क्या रखेंगे, h डैश का मान कितना है, -3, और कह रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी बने। आभासी की स्थिति में, आभासी कर रहा है ना, हाँ ठीक है।
आभासी की स्थिति में आभासी की स्थिति में देखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। जब सीधा बनेगा अर्थात v डैश और h का मान दोनों सीधा होगा, अर्थात माइनस में नहीं होंगे, क्योंकि जब भी इस ध्रुव से ऊपर की ओर प्रतिबिंब लंबाई दूरी नापते हैं वह प्लस में लेते हैं, अर्थात h डैश का मान कितना है 3h और h का मान कितना है h ही है माइनस v का मान कितना है नहीं मालूम है, v रख देते हैं। u का मान कितना है 30 दिया गया है, 30 है, ये इससे कट जाएगा तो क्या होगा। अब यदि आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो यदि हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस v अपान कितना हो जाएगा 90, अर्थात v बराबर -90, तो v बराबर कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। v का जो मान हुआ 90 सेंटीमीटर हो गया, तो v बराबर 90 सेंटीमीटर है। फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u का मान क्या होगा -30 सेंटीमीटर, और यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा इसलिए इसका कितना हो जाएगा 1/90, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कैसा आभासी बनेगा। आभासी में जब भी प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। एलसीएम लेंगे कितना 90, इससे ये कटेगा ऊपर जाएगा -3 और इससे ये कटेगा +1। 1/f बराबर -2/90, f बराबर -90/2, तो f बराबर -45, अर्थात f का मान होगा 45 सेंटीमीटर। ये हमारा मान आ गया किसके लिए, आभासी के लिए। अब दूसरा जो मान हम निकालेंगे वह वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निकालेंगे। तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए हम जब निकालेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर देखिए जब हमारा क्या बनेगा वास्तविक बनेगा, उस कंडीशन में यहाँ के मान परिवर्तन होंगे। क्या होंगे, तो जब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो उल्टा बनेगा तो इसका मान क्या होगा -3h हो जाएगा। वहां पर 3h रखे थे, यहाँ पर -3, क्योंकि यहाँ पर उल्टा बनता है प्रतिबिंब। अब बटा में क्या होगा h हो जाएगा बराबर -v/u। u का मान कितना है 30 है। चलिए इससे इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। काटेंगे तो क्या होगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। v का मान 90 सेंटीमीटर हो गया। आगे चलते हैं, फार्मूला पर रखते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल टू 1/u का मान क्या है 30 दिया गया है, 30 रखेंगे, और किस में है माइनस में है। और यहां पर v का मान क्या होगा, v का मान 90 सेंटीमीटर है। और कैसी स्थिति आएगी, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है उसके बाएं तरफ प्रतिबिंब बनता है, और बाएं तरफ बनेगा तो क्या बनेगा माइनस रखा जाएगा, अर्थात माइनस हम कितना रखेंगे यहां पर 90 रखेंगे। तो 1/f बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। काटेंगे कितना हो जाएगा -3 और इससे काटेंगे -1। 1/f बराबर दोनों को जोड़ेंगे -4/90। 1/f बराबर काट देंगे 1/22.5 होगा। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। ये हमारा किसके लिए प्रतिबिंब की दूरी आ गई।